हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उससे जुड़ी हुई जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इस क्लास में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अपने पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। सो अगर हम अपने पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करें, सो पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप आई एम राइटिंग हियर। मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x रेज टू द पावर 3 प्लस so on up to an x raised to the power n. So students, this is an expression, and in this expression x is known as variable. X is known as variable. A1, A2, A3, so on up to An. These are known as coefficients. A1 is coefficient of x, A2 is coefficient of x square, A3 is coefficient of x3 raised to the power 3, and so on. And these powers are known as, the highest power is known as degree of the polynomial. So you can write it as, it is, this expression is a polynomial in x of degree n. तो ये एक polynomial है in x of degree n. अब उसके बाद सेकंड पॉइंट हम इसके बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो यहाँ कुछ फंडामेंटल पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो मैक्सिमम इसकी पावर है ये n है, तो इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कहते हैं। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू फर्स्ट पावर, सो a1x। तो इसे आप कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो इस पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और इस लीनियर पॉलिनोमियल में इसके मैं एग्जांपल्स अगर आपको यहाँ देना चाहूँ तो इसमें जैसे 3x एक एग्जांपल हो गया, या 2x प्लस 5 एक एग्जांपल हो गया। इसमें अगर x के अलावा कोई दूसरी टर्म आती है तो वो एक कांस्टेंट होता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नॉन, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए n आपका 2 है, then it is a1x plus a2x square, and this type of polynomial is a polynomial of degree 2. It is known as quadratic polynomial. quadratic polynomial, इसे quadratic polynomial बोला जाता है। और इस quadratic polynomial के अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो इसमें मैं एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे सकता हूँ, और इसमें 3x स्क्वायर माइनस 5x कह सकता हूँ मैं इसको। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, और जो कोफिशिएंट आपका इसमें x स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट है इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसके अलावा अगर n, इफ यू टेक n टू बी 3, then it is your a1x plus a2x square plus a3x3, and this is a cubic polynomial। तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं आप। और इस तरीके से ही फोर्थ पावर के लिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं, एंड सो ऑन। इससे ऊपर आप टर्म्स को इन जनरल पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। नाउ माय थर्ड पॉइंट अबाउट दिस इज वैल्यू of polynomial and zeros of polynomial, right? So देखिए, अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको इस टाइप से दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेट अस से दिस इज अ पॉलिनोमियल। और अगर किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए लेट x इक्वल टू a, आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, गिवन पॉइंट, और उस गिवन पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है। देन हाउ डू यू इवैल्यूएट द वैल्यू, हाउ डू यू एक्सप्रेस द वैल्यू? फर्स्ट आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x को आप रिप्लेस करेंगे a से, सो दिस इज p
वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट पॉइंट ए, और यहाँ राइट हैंड साइड पे x को आप इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और वैल्यू से रिप्लेस करने के बाद जो भी वैल्यू आपकी आती है दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट गिवन पॉइंट। बट इफ अगर x को कोई सर्टेन वैल्यू आप देते हैं, मान लीजिए इसे आपने b वैल्यू दी and you are finding the value of the polynomial at this point b and the value comes out to be 0, then this x equal to b, ये जो वैल्यू है is known as 0 of the polynomial। तो अगर polynomial की वैल्यू किसी given point पे 0 आ जाती है then the value is known as 0 of the polynomial। If it is a linear polynomial then it has 1 0, if it is a quadratic polynomial then it has 2 zeros, if it is a cubic polynomial then it has 3 zeros। so जितनी भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोस होगी, और इन्हें पॉलिनोमियल की जीरोस बोला जाता है। नाउ